मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब 24वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 28वीं बल्कि 29वीं आयत तक पाक कलाम की तलावत करेंगे। जिस किसी ने हवाला निकाल लिया है वो खड़े होकर बुलंद आवाज से और साफ साफ पढ़े। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई क्योंकि वो उनके फकीरों की तरह नहीं बल्कि सहाबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आमीन। साथ शेयर करना चाहता हूं कलाम की फर्माबरदारी। कलाम की फर्माबरदारी। तो जो 24वीं आयत है यहां पर लिखा है कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। कौन अक्लमंद है? ये किसकी तरफ इशारा है? उस आदमी की तरफ इशारा है जो इस कलाम को सुनता है। और सुनते तो बहुत सारे हैं। हर शख्स कलाम को सुनता है। यहां बैठा हुआ भी हर शख्स कलाम को सुनता है। उसको 2 कान दिए गए हैं और हर शख्स अपने दोनों कानों से खुदा की इस आवाज को सुनता है। जो पाक कलाम की तलावत की गई है उसको सबने सुना है। कोई अनसुनी कर दे वो उसकी मर्जी है, कोई इस पर ध्यान ना दे वो उसकी मर्जी है, लेकिन पढ़ने वाले ने कलाम को पढ़ दिया है और साफ साफ पढ़ा है। खुदा के कलाम को बयान किया गया है, पढ़ा गया है ताकि क्या हो सब सुने और सुनकर सुन ना हो जाए, सुनकर अनसुनी ना कर दे, सुनकर इसको भूल ना जाए। और खुदावंद यीशु मसीह इस पाक कलाम में यही कहते हैं कि मेरी ये बातें जो कोई सुनता है और उस पर अमल करता है। सुनना काफी नहीं, सुनने के साथ अमल करना लाजिम है। सुनना भी जरूरी है और सुनने के साथ अक्लमंदी ये है कि इस पर अमल किया जाए।
इसको यहां पर छोड़कर चले नहीं जाना, बल्कि इस कलाम को जो सुना गया है इसको अपने दिल में लेकर घर तक जाएं, अपनी जिंदगी में इस कलाम को लेकर जाएं। आप जब इस कलाम को सुनेंगे और ये कलाम आपके कानों के जरिया से आपके बदन में आएगा, आप इस कलाम पर ध्यान देंगे, आप इस कलाम को सोचेंगे, आप इस कलाम को समझेंगे, इस कलाम के बारे में जब आप सीख लेंगे, उस वक्त से फिर आप पर यह लाजम है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इस पर अमल करें। और जब इस पर अमल करेंगे फिर आप अक्लमंद आदमी की मानिंद हैं, उस अक्लमंद आदमी की मानिंद जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर चट्टान खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया। और हमने अपने घर चट्टान पर बनाने हैं। चट्टान पर उस वक्त घर बनेगा जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे, इस कलाम को सुनेंगे, इस कलाम को सीखेंगे और इस कलाम पर अमल करेंगे। पूरी तवज्जो से इसको सीखेंगे, पूरी तवज्जो से इस पर अमल करेंगे, तब हम अक्लमंद ठहरेंगे। वरना हम उस बेवकूफ की मानद भी है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि वो ऐसे भी लोग हैं जो इस कलाम को सुनते हैं मगर अमल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, इसकी पासदारी नहीं करते, इसकी फरमाबरदारी नहीं करते। और वो किस शख्स की मानंद है? बेवकूफ की मानंद। इस दुनिया के अंदर अक्लमंद ही नहीं है बल्कि बेवकूफ भी इस दुनिया के अंदर रहते हैं, घमंडी भी इस दुनिया में रहते हैं, आजिज़ भी इस दुनिया में रहते हैं, हलीम और फरोतन भी इस दुनिया के अंदर रहते हैं। खुदा के कलाम की इज्जत करने वाले और इस पर अमल करने वाले भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं और इसको सुनकर भूल जाने वाले भी लोग हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए ये फरमा रहे हैं कि मेरी ये बातें कौन सी? मेरी ये बातें, मेरा ये कलाम जो मुंह से निकलता है, ये उत्तम कलाम, ये कामिल कलाम, ये सच्चा कलाम, ये बरहक कलाम, ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम, ये खुदा के दिल से निकला हुआ कलाम, ये यीशु मसीह की बातें हैं। ये है वो बातें जिनके बारे में वो कह रहा है, मेरी ये बातें जो सुनकर उन पर अमल करता है वो अक्लमंद आदमी की मानिंद है। और जो इस पर अमल नहीं करता, जो इससे किनारा कशी कर लेता है, जो इससे ध्यान हटा लेता है, जिसको अपने साथ नहीं रखता, जो इसे अपने दिल में जगह नहीं देता, जो इस पर बिल्कुल सोचता नहीं और अमल नहीं करता, उस बेवकूफ आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, टक्करें लगी और ये घर गिर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और उसके बाद उस शख्स का क्या होगा? वो भी तो उसके साथ बर्बाद हो जाएगा। तो जब हमारा घर चट्टान पर होगा तो मजबूती पर हमारा घर होगा, ऊंचाई पर हमारा घर होगा, बुलंदी पर हमारा घर होगा। और हमारे यीशु मसीह जैसी किसी की बुलंदी नहीं है, हमारे यीशु मसीह की सरफराजी जैसी किसी की सरफराजी नहीं है, और हमारे यीशु मसीह की फतह की जैसी किसी की फतह नहीं है। वो सबसे ऊपर है और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया! तो सबसे बुलंद है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी निजात की चट्टान है, वो हमारा महकम किला है, वो हमारे छुपने की जगह है, हमारी जानों का लंगर है, वो हमारा हरावत चिंडावत आगे पीछे से घेरने वाला खुदावंद है। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। वो है हमारी चट्टान और
हमारे घर उस पर बनेंगे, उस वक्त बनेंगे जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे। जब तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? जब तुम मेरे कलाम को सुनकर अनसुनी कर देते हो तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? जब इस कलाम से तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं, जब तुम कभी इस